हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मेजरमेंट जानेंगे कि इसको किस तरह जो है इसकी मेजरमेंट किस तरह होती है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये आपके पास जो है डेटा गिवन है और इस डेटा से जो है आप वो HDI किसी कंट्री का निकालें, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या HDI होता है क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे ओल्ड HDI की बात कर रहे हैं, एक न्यू HDI भी निकला है। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेडिशनल HDI की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इट मेजर्स नेशनल socio-economic development based on combining measures of education, health and adjusted real income per capita। ठीक है, adjusted real income per capita यानी कि PPP adjusted। ठीक है, परचेजिंग पावर पायरिटी एडजस्टेड। ठीक है, तो बेसिकली HDI जो कि है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है, जो कि बताता है कि जो है हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी और हमारे लोगों के साथ हमारे लोग जो है वो कितना मतलब डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये इन चीज़ों पे इस बुनियाद पे बेस होता है कि उनकी जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है कि वो कितने साल जो है कितने अरसा ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी तो इसका मतलब कि उनकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, हेल्थ अच्छी है मीन्स कि वो लोग जो है वो काफ़ी मतलब उनको डिजीज़ कम होती हैं और काफ़ी उनकी जो है वो बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली ये चीज़ इंडिकेट कर रही होती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, इसका भी एक बेसिकली इंडेक्स होता है पूरा, जो कि वो लोग निकालते हैं। ठीक है, फिर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन इंडेक्स के कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, इलिटरेट कितने लोग हैं। फिर एडजस्टेड पर रियल इनकम पर कैपिटा मीन्स कि आपकी जो GDP है उसको डिवाइड कर दो आपकी टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको पता चल जाएगा कि पर कैपिटा कितनी इनकम आ रही है। ठीक है, अब ये जो HDI है वो बताता है कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी डेवलप्ड है और कितनी अंडर डेवलपिंग है। ठीक है, तो इसकी बेसिकली मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 पे काम कर रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री जो कि है वो दूसरी कंट्री से कुछ 5% या कुछ 50% कम जो कि है वो डेवलप्ड है, तो ये आपको मतलब आपका HDI कितना होगा 0.5। ठीक है, 0.5 इस तरह रैंक्ड होते हैं। अगर आपकी एक कंट्री है जिसका 0.6 डेवलपिंग HDI आ रहा है 0.6, यानी कि वो आपकी कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इसी तरह ही अगर कोई कंट्री है जिसका जो कि 0.9 आ रहा है HDI, तो उसका मतलब कि वो कंट्री जो कि है जो 0.6 का जिसका आ रहा था उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। और 1 पे जो कंट्री है HDI जिसका 1 है, उसका मतलब वो फुली डेवलप्ड है, वो फुली डेवलप है, वो अंडर डेवलपिंग पे नहीं है। ठीक है, तो HDI बेसिकली ये चीज़ इंडिकेट कर रहा होता है, मतलब ये इस चीज़ से आपको बता रहा होता है, ये फिगर्स आपको दे रहा होता है और इस फिगर से आप जो कि रैंक करते हो कंट्रीज़ को कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री जो कि वो कम डेवलप्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे इनकम इंडेक्स। ठीक है, इनकम इंडेक्स किस तरह निकलता है आप निकालते हो पहले यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पर जो रकम आती है वो आपकी आइडियल होती है, यानी कि टारगेटेड होती है। ठीक है, अब इनकम इंडेक्स यहाँ पे PPP एडजस्टेड जो आपकी इनकम आनी है वो 40,000 है। वो लोग कहते हैं कि भाई 40,000 जो है कंट्री की पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए डेवलप्ड होने के लिए। ठीक है, टारगेट 40,000 है और मैक्सिमम 40,000 होती है और मिनिमम जो कि वो 100 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 से कम जो है वो नहीं होती है, किसी भी पर कैपिटा इनकम इतनी कम नहीं होती, तो मिनिमम वो लोग जाके यहाँ पर कम रखते हैं। ठीक है, तो ये टारगेटेड होती है और ऊपर जो है वो रियल होती है, यानी कि हकीकत में कितनी है। अब जैसे बांग्लादेश की, हम यहाँ पे बांग्लादेश का रिकॉर्ड ले रहे हैं और वो भी किसी पुराने ज़माने का, आज का नहीं। ठीक है, तो बांग्लादेश की यहाँ पर है $1,241 GDP पर कैपिटा। ठीक है, तो ये इनकी एक्चुअल है, ये होनी चाहिए थी, तो इसको जो कि हमने जब सम किया इनका तो हमारे पास आ गया 0.4 है। ठीक है, 0.4 इनका मतलब इनकम इंडेक्स है। फिर आती है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये बता रहे हैं कि 85 ईयर्स तक एक बंदे को जिंदा रहना चाहिए ऑन एवरेज टारगेटेड। ठीक है, अब मैक्सिमम इतना रहना चाहिए और मिनिमम जो है 25 ईयर्स तक होना चाहिए, उससे मैक्सिमम 85 तक होना चाहिए, मिनिमम 25 तक होना चाहिए। अब जबकि बांग्लादेश में जो है वो एक्चुअल फिगर्स ये हैं कि वो ऑन एवरेज जो है वो 65.7 ईयर्स तक एक बंदा जिंदा रहता है ऑन एवरेज। ठीक है, और मिनिमम हम वही रखेंगे 25 ईयर्स। ठीक है, तो जब हम इनको सम करेंगे तो ये भी हमें एक 0 पॉइंट में कोई फिगर दे देगा, 0.6678 में उसने फिगर दे दी है। ठीक है,
अब आती है हमारे पास अडल्ट लिटरेसी इंडेक्स। ये मतलब एजुकेशन इंडेक्स में दो चीज़ें आती है कि अडल्ट लिटरेसी इंडेक्स यानी कि कितने हमारे जो 18 ईयर से अबव जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, ठीक है। अडल्ट कितने कितने अडल्ट जो है वो एजुकेटेड हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ग्रोस एनरोलमेंट इंडेक्स, स्कूल के अंदर कितने लोगों ने एनरोलमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं मैक्सिमम 100% लिटरेसी रेट है, सब 100% लोग जो है वो क्या कहते हैं अडल्ट जो है वो लिटरेट है, या जीरो मिनिमम मैक्सिमम 100% मिनिमम 0%, ठीक है। 0% यानी कि कोई भी लोग बिल्कुल फुल लिटरेसी, ये सब जाहिल है और बार्बरिज्म चल रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो टारगेटेड फिगर होते हैं कि 100% लिटरेसी होनी चाहिए कंट्री में, लेकिन कितनी है एक्चुअल में 53.5 है। तो जब इसको हम सम करेंगे तो ये 0.535 ये दे देगा, ठीक है। ये इसी के साथ ही ग्रोस एनरोलमेंट कितनी हो चाहिए, 100% एनरोलमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी है 52.1 है। जब हमने इनको सम किया तो 0.521 हो गया। अब एजुकेशन इंडेक्स इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो अडल्ट लिटरेसी रेट है इसको 2/3 हम वेट देते हैं और ग्रोस एनरोलमेंट को हम जो कि 1/3 वेट दे रहे होते हैं, ठीक है। 1/3 यानी कि इसको जो है हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम को, और इसको जो है प्लस मतलब ये रकम मल्टीप्लाई होकर इससे प्लस हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.521 से, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और फिर ये मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी जो रकम आएगी वो एडअप हो जाएगी। तो जिसके बाद हमारे पास एजुकेशन इंडेक्स आ जाएगा जो कि 0.530, ठीक है। अब एंड में जो है एंड में आखिरी में ये HDI का फॉर्मूला लगेगा जो कि HDI इजिकल टू 1/3 फिर इनकम इंडेक्स प्लस 1/3, यानी कि सबको हमने यहाँ पे 1/3 वेटेज दे दी और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया उनके रिस्पेक्टेड इंडेक्सेस से, ठीक है। जैसे इनकम इंडेक्स 1/3 मल्टीप्लाई इनकम इंडेक्स प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन इंडेक्स। तो HDI 1/3 और इन सब की जो है हमने जो फाइनल वैल्यू आ रही थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमें पता चला कि 0.5 है, 0.543 है, ठीक है। ये मतलब इनकी HDI 0.543 चल रही है। अब ये मतलब कि कितना 1 से कितना दूर है, कितना 50% दूर है, ठीक है, 1 तक पहुँचने के लिए। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.